हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ आप लोग को रोज कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैंने आप लोग को त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था। इससे पहले त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले आप लोग को पहले 14 अप्रैल आज बताया आप लोग को बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत कह सकते एक महान व्यक्ति रहे और ना जाने कितने संघर्ष किए, कितने लोगों से लड़े, कितने अपना समय में मेहनत किए। और आपको मैं बता देता हूँ कि कई प्रकार के जितने भी बुराइयां थी, विपत्तियां थी हमारे देश के अंदर, वो चीज़ को ख़त्म किए। और यहाँ तक मैं ये भी बता देता हूँ कि भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे और ये इनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। आज इनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस के आप सभी स्टूडेंट्स को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारे लिए खास हैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी। आपको संविधान का निर्माता भी इन्हीं के कहा गया, बाबा साहेब जी का। संविधान जानते हैं संविधान कितना इम्पोर्टेंट रखती है हमारे लिए और आपके लिए, पूरा देश के लिए। अगर संविधान नहीं रहता तो देश नहीं चलता। ठीक है, तो संविधान इन्हीं का निर्माता है ये। और ये भी पता होना चाहिए कि कितना दिन लगा दिए थे लिखने में, कितना समय लगाए थे। 2 साल टोटल समय इनका लगा था, 2 साल 11 महीना 18 दिन कुल समय इनका लगा था लिखने में और बनाने में, और प्रसारित किया गया था। तब से हमारा देश इन्हीं की संविधान से चल रहा है। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनका जीता जागत संविधान जो है आज है हमारे पास। तो नमन है उनके चरणों में, जो संविधान का निर्माता अब नहीं है, लेकिन इनका जन्मदिन पर हम इनको फूलों से श्रद्धांजलि नहीं कह सकते हैं, अर्पित शुभकामनाएं दे सकते हैं कि बाबा साहेब हमारे लिए बहुत ही, हमारे जीवन के लिए एक रोशनी बनकर, एक उज्जवल बनकर आए थे और आकर अपना समय पर, समय के अनुसार हर चीज़ को बदले थे। तो जय भीम, जय भारत, है ना। तो संविधान इन्हीं का है दिया हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10 का है, बिहार बोर्ड का है। और आप लोग को भली भांति बता देता हूँ 2025 बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने बताया था, उसमें लेक्चर वीडियो डाला था, ट्रिगोनोमेट्री होती है क्या। पार्ट 2 में मैंने कुछ सूत्र दिया था। पार्ट 3 में मैंने आप लोगों के साथ प्रश्नावली 8.2 को या 1 को मैंने लगता है एक्सरसाइज को बना रहा था, जो आप लोग देखे होंगे। और मैं इसके आगे मैं बनाने आया हूँ, अब बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। मैं आप लोग को अंतिम वीडियो में एक बात इम्पोर्टेंट बताने जाऊँगा आज, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सुनना। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। तो चले प्यारे दोस्तों आगे हम लोग पढ़ रहे थे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, तो प्रश्नावली लिख देता हूं आप लोग के साथ। प्रश्नावली 8.1 क्लियर। चलो 8.1 जो है आपका, मैंने इसमें क्वेश्चन लमसम मैंने 7 तक क्वेश्चन कर दिया था पूरा कंप्लीट। एनसीईआरटी बुक से। और इसमें टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग का प्रश्नावली 8.1 में 11 क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी? 11 थे, जो कि मैंने आप लोग को 7 तक क्लियर कर दिया था बनाकर। और आप लोग को मैंने बोला था कि आंसर आप लोग मैच करिएगा।
जो गलती रहेगा आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ये आपका काम है, आप भी तो काम करिएगा, तब तो टीचर पढ़ा तो देते हैं। अगर स्टूडेंट उसमें अभ्यास नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो कैसे काम चलेगा, समझ रहे हैं। क्योंकि आपको लिखना है पेपर, पेपर आपको लिखना है एग्जाम बोर्ड में, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप लोग को 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिया था कि खुद बनाइएगा। नहीं बना तो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, उसको हम बारे में पहले समझेंगे क्या क्वेश्चन कह रही है। पहला क्वेश्चन को हम लोग जरूर से जरूर समझना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रही है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करें, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन, यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए, जांच करना है यही, 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर का मान निकालें। यानी कि इसका भी मान निकालिए और इसका भी मान करिए। अगर दोनों को मान निकालने के बाद इक्वल आती है तो कहेंगे कि वही कह जांच करना है, अगर नहीं बराबर आते तो कहेंगे इक्वल टू नोट है। ये तो क्वेश्चन कह रही है, ठीक है। तो हमारा दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया, यहाँ से हम सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। चलिए देखिए ध्यान से, लिखा हुआ 3 पहले आपको दिया गया है, ये दिया गया है, क्या दिया गया है, 3 कोट a बराबर 4 दिया है। अब ये मल्टीपल से कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा सर, 4 अपॉन 3, ठीक है। ये किसका मान आ गया विद्यार्थी, तो कोट a बराबर आ गया सर 4/3 आ गया। तो कोट थीटा का फॉर्मूला आप लोग को मैंने दे चुका हूं, तो कोट थीटा का फॉर्मूला जो होता है आपका b/p होता है, b/p, यानी कि b का मान 4 है इसमें और p का मान आपका 3 है, यही तो दिया गया इसमें। अब आपको यहाँ पर tan का मान है दिया हुआ, इसमें कोस का मान दिया हुआ है, तो tan का क्या सूत्र होता है सर, p/b होता है सर। चलो हम तो बैठा देंगे, p का मान दिया, b का मान दिया, हम बैठा देंगे यहाँ से। लेकिन आगे जाते हैं हम लोग, तो कोस का दिया है, कोस का थीटा का वैल्यू क्या होता है, यानी कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो सर होता है b/h। तो कोस थीटा बराबर b/h होता है, तो h कहां से आएगा सर, तो मैंने आप लोग को पाइथागोरस का सूत्र भी दिया था, सूत्र में यह भी बताया था कि इसे याद भी रखना है। और ये कब आता है, मैंने एक बात भी और भी बताया था इससे पहले, कि अगर मुझे तीनों का मान होना अनिवार्य है, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहती है तो तीनों का मान होना जरूरी है, हमको पता रहना। किसका सर, तो P का वैल्यू, H का वैल्यू और आपका B का वैल्यू, ये तीनों मोस्टली होना चाहिए पता, अगर इसका मान निकाल रहे हैं तब। देखो तो हम लोग पहले निकाल लेते हैं किसका मान, तो हम लोग निकाल लेते हैं H का मान। H का सूत्र आप लोग को याद करवाए थे, p² प्लस b² अंडर रूट p² प्लस b², ठीक है। p का मान कितना दिया है, 3 दिया है सर, पुट कर दो। b का मान कितना दिया है, 4 दिया, पुट कर दो। 3 3 9, 4 चौके 16, ठीक है। अब यहाँ पर h का मान यानी कि रूट 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, h का मान 5, यानी कि मेरा h का मान आ गया है सर 5 आ गया। चलिए अब यहाँ तक तो पता मुझे हो गया कि p का भी मान आपको हो गया पता, b का भी मान पता हो गया, h का भी मान पता कर लिया हम लोग, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इस पर काम, यहीं से तो है प्रश्न, चलो इसको देखते हैं ध्यान से। यही है 1 माइनस, देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो दिया गया है विद्यार्थी। अब ये LHS है, आइए तुम्हारा RH मान लो, इधर LHS मांग लो। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग पहले LH से काम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग RH से काम करेंगे, ठीक है। चलो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा भी, ठीक है। चलिए चल रहे हैं हम लोग LHS से। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan का सूत्र क्या लिख सकते हैं, P बाई बी लिखते हैं सर, P बाई बी के होल स्क्वायर, क्लियर। चलो अब उसी प्रकार 1 प्लस P बाई बी ही लिखिएगा नीचे भी, क्लियर। चलिए P का मान कितना दिया है, पुट कर लो, देख कर मान 3 दिया है सर, B का मान 4 दिया, पुट कर दो। यहां पर कुछ नहीं है तो एक मान लिया जाए, उसी प्रकार नीचे भी पुट करना है, ठीक है। देखो आगे 1 माइनस 3 अपॉन 4 के होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3 बाई 4 के होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो दिया हुआ। अब इसको हम सोल्यूशन करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 का 1, 3 3 9, 4 चौके 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 9, 4 चौके 16, ठीक है। ध्यान देना इधर 16, हम लोग 16 को एलसीएम ले लेंगे, 16 आ गया, नीचे को भी वही करेंगे हम लोग, 16 के नीचे भी एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस 9 आएगा ना, यहाँ पर 16 प्लस 9 आएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो वो 16 में भागा देंगे हम लोग तो 16 आएगा एक बार में, तो 16 में गुना करेंगे से 16 ही आएगा, है ना। तो 16 16 क्या करिएगा आप, कैंसिल करिएगा, ऊपर क्या बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा गुरुजी। आइए 16 9 25 हो जाएगा, तो 7 बाई 25 आ गया इसका मान, यानी कि LHS बराबर आ गया मेरा 7 बाई 7 अपॉन 25 आ गया। अब इसी के बाद हम लोग निकालेंगे RH का, किसका निकालेंगे, RHS का, ठीक है। तो हम लोग RH का निकाल के दिखाते हैं आपको, इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो ये आपको मैंने दिखाया कि इस तरह से निकाला जाए, तो इसको हम अरेंज कर दे रहे, देखिएगा। हाँ चलिए यहां से RHS से, RHS से चल रहे हैं, ठीक है। कोस स्क्वायर ए अप माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो है। कोस का फॉर्मूला क्या होता, तो कोस का फॉर्मूला होता है सर B बट्टा H होता है के होल स्क्वायर। साइन का सर क्या होता है, साइन का होता है P बट्टा H होता है सर के होल स्क्वायर। B का मान कितना दिया है, 4 दिया, पुट कर दो। H का मान 5 दिया है सर, पुट कर दीजिए। स्क्वायर स्क्वायर, P का मान कितना दिया, 3 दिया, H का मान 5 दिया स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। चलिए इधर ध्यान दीजिए, 4 चौके 16, 5 5 25, 3 3 9, 5 5 25, ठीक है। अब एलसीएम 25 लीजिएगा आप, है ना। अब 16 9 घटेगा, कितना बचेगा विद्यार्थी, 7 अपॉन 25। तो देखिए यहाँ पर भी 7 अपॉन 25 आया, यानी कि आप कह सकते हैं LH का मान 7 बाई 25 आया और RH का भी मान 7 बाई 25 ही आया, तो दोनों का मान इक्वल आया, तो कह सकते हैं LH बराबर RHS से है, ठीक है। आप लिख दीजिएगा, नीचे लिख दीजिए यहाँ, इसीलिए LH बराबर RHS, यही दिखाना था आपको कि दोनों इक्वल है कि नहीं, तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो इजी है, आप इससे मान याद रखिए, tan थीटा बराबर क्या होती है, कोट थीटा बराबर क्या होती है, सेक थीटा बराबर क्या होती है, तो आप अगर याद रखिएगा तो फाइनली आपको बनेगा। एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए सभी लोग देखकर, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो आप इसको नोट कर लीजिए।
जो करना है कर लीजिए आप। ध्यान से देखिएगा, क्लियर है? चलो हाँ, ध्यान से देखिएगा विद्यार्थी। क्या अरेंज करें? हाँ चलिए अरेंज करते हैं। तो दोनों का मान हमारा आया 7/25 आया, इसलिए कह सकते हैं ये दोनों इक्वल है। चलिए आगे हम बनाते हैं, आप लोग को बताते हैं आगे दूसरा क्वेश्चन। ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन था विद्यार्थी, जो मैं आप लोग को समझाया बहुत ही बारीकी रूप से। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा भी। हम क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आएगा। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित में मान निकालना है। यानी कि निम्न में से मान ज्ञात करिए। किसका किसका मान निकालना है? देख लीजिए यहां पर sin A दिया है, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। दूसरा दिया क्वेश्चन इसी का, दूसरा क्वेश्चन दिया विद्यार्थी cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C दिया, ठीक है। इसको हम बना के दिखाते हैं विद्यार्थी, कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो बनाऊं, स्टार्ट करता हूं। चलो देखिए, पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे पूरा, तभी बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B है। पहले हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। चलिए यहां पर त्रिभुज बना लें, आपको यहीं पर दिखा देते हैं बनाकर, या तो नीचे बना दें, नहीं ऊपर ही बना देते हैं, आपको दिखाई दे देते हैं नीचे ऊपर बनाकर। त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये A मान लेते हैं यहाँ पर, ये B है, ये C है। B है जो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री दे दीजिए, ठीक है। यदि tan A का मान दे दिया गया, tan A का मान दे दिया गया है, कितना दिया है tan A का मान 1/√3, ठीक है। और यहाँ ये एक हिसाब से मैंने बताया था, एक हिसाब से क्या होता है, ये नीचे वाला P बन जाता है और ये B बन जाएगा और ये H बन जाएगा। तो P का मान कितना मानिएगा, तो P/B होता है, तो P का मान 1 मानिएगा, 1 दिया गया है। और B का मान कितना दिया विद्यार्थी, इसमें √3 दिया है, यही तो दिया है, B का मान √3 दिया है और हमारा P का मान 1 दिया है। तो H का मान निकालना होगा, मैंने बता चुका हूं, तीनों को निकालना विद्यार्थी मान, ठीक है। तो H का मान कैसे निकालिएगा सर,
अभी तो मैंने बताया था विद्यार्थी h बराबर निकाल लो p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर, है ना। चलिए p कितना होगा, √3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये 3 का 3 प्लस 1, अब यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 निकालिए, 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। चलो हमको पता हो गया फाइनली h का मान भी 2 है, h का मान 2 है। चलिए एंगल के हिसाब से सारा चीज चेंज होगा, तो पहला हम बनाने जा रहे हैं, पहला का सॉल्यूशन वो चीज आपको फंडा करना होगा पूरा, पहला का सॉल्यूशन। चलिए साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब यहां पर एंगल के हिसाब से काम करना होगा, ध्यान रखिएगा एक चीज, आप एंगल के हिसाब से काम करना होगा। ये ए एंगल है, ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी एंगल है, ठीक है। चलो एक एंगल के हिसाब से क्या, इसका पहले क्या होता है, P बटा एच होता है साइन थीटा बराबर, इसका क्या होता है कोस B बटा एच होता है, प्लस कोस B बटा एच लिखिएगा, एंगल है तो अब उसके हिसाब से चेंज होगा, P बटा एच लिखिएगा, क्लियर। चलिए यहां तक तो मैंने लिख दिया, अब एंगल के हिसाब से काम करेंगे हम लोग, एंगल जैसे कहेगा उसी प्रकार से हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर साइन ए बोल रहा, तो ए के हिसाब से ये ए है, तो ए के सामने वाला क्या बनेगा, लंब बनेगा, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एच का मान आपको 2 ही रहेगा, क्लियर। अब यहाँ पर सी बोल रहा कोस सी, तो मैंने बताया था ये सी लेंगे हम लोग, इसके सामने वाला क्या बनेगा, ये √3 बन जाएगा, और ये नीचे वाला क्या बन जाएगा, b बन जाएगा, तो b का मान कितना हो गया 1, h का मान 2 ही हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो एंगल के सामने वाला हमेशा क्या बनती है विद्यार्थी, तो लंब बनती है, हम एंगल के सामने वाला हमेशा क्या बनती है, तो लंब बनती है, ठीक है। चलो ध्यान रखिएगा, प्लस का चिन्ह है, b का मान कितना है इसमें, अब यहाँ पर कोस a की नजर चलेंगे, तो यहाँ पर a, तो ये p बनेगा, ये b बनेगा, तो b कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, h कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब c के अनुसार चलेंगे, सॉरी a के अनुसार चलेंगे, तो ये p बना, ये b बना, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये a बोला था विद्यार्थी, a के सामने वाला p बनेगा और ये b बनेगा, ठीक है। तो b कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा और h 2 हो जाएगा। अब c के अनुसार चलेंगे, एंगल c, तो c के अनुसार ये p बनेगा √3, ये आपको b बनेगा, ये h बनेगा, तो आपको p का मान कितना हो गया, इसके अनुसार √3 हो गया, h का मान 2 हो गया, ठीक है। चलिए ऊपर ऊपर मल्टी कर दीजिए, 1 में 1 से और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 9, 9 का वर्गमूल 3 लिख दीजिए डायरेक्ट, है ना, 2 दूनी 4, एलसीएम निकाल दीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4/4, कितना आ गया आंसर, 1 आ गया। आंसर कितना आ गया विद्यार्थी, 1 आंसर आ गया, 1 आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलो याद रखिएगा, यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, आंसर आप लोग को हम यहाँ लिख देते हैं 1 आंसर, और दूसरा बना देता हम यहाँ से, दूसरा ये बना रहे, ठीक है, दूसरा हम लोग यहाँ से बना रहे विद्यार्थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके हिसाब से कोस थीटा बराबर b बटा एच, कोस भी b बटा एच, साइन p बटा एच, साइन तो p बटा एच, एंगल के साथ चेंज करेंगे हम लोग। चलो एंगल देखेंगे, कोस a बोला, a के अनुसार से ये p बनेगा सामने वाला, ये b बनेगा, b का मान √3 हो जाएगा, h का मान 2 हो जाएगा, इंटू फिर इसी प्रकार से हम लोग कोस c यानी कि एंगल c है, तो यहां से लेंगे, ये बनेगा p और ये बन जाएगा b, यानी √3 का मान हो जाएगा p का मान, और b हो जाएगा हमारा 1, तो 1/2, यही तो होगा, देख लीजिए एक बार, यही p बनेगा, ये b बन जाएगा। चलो क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि p का मान कितना है विद्यार्थी, देख लीजिए इसमें a के अनुसार, तो a के अनुसार ये p बनेगा 1 और h का मान कितना है 2 है, क्लियर। और इसके अनुसार यानी कि c के अनुसार ये p बनेगा, √3 p बन जाएगा, i b बन जाएगा, है ना, तो p का मान 1 हो जाएगा, h का मान 2 हो जाएगा। चलो मल्टीपल कर दीजिए, सभी का सही है, देख लिया एक बार, क्लियर है कि नहीं सभी।
सभी का क्लियर है? हाँ चलो ठीक है, ये √3 हो जाएगा ऊपर ऊपर मल्टीपल, आई 2 दूनी 4 लिखिएगा, ठीक है। ये 1/4, इसको भी निकाल लीजिए आप, 4 √3 - 1, ये आपका हो जाएगा, इसका दूसरा का आंसर ये आ जाएगा √3 - 1/4, और पहला का आंसर आ गया आपका 1 आ गया विद्यार्थी। तो ये आपका सॉल्यूशन है, एक बार आप देख लीजिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो करना है आपको कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपके लिए एनसीईआरटी बताया जा रहा है ना, एनसीईआरटी बुक्स है, ठीक है। पढ़ा कौन रहे हैं? तो भोला सर, भाई भोला सर पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। और पूरा वीडियो देखिए आप विद्यार्थी, समझ में नहीं आए तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है। मुझे समझाने का ही है पूरा भरोसा, अगर समझाना नहीं समझा पाऊंगा तो कैसे आप लोग सीख पाइएगा, है ना। तो यही है आपसे और मुझसे कि आप समझ जाए, आप भी समझने का प्रयास करिएगा। चलिए ये आपको अरेंज करें, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं। चलिए हम लोग 10 क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग 8.2 में चल जाएंगे विद्यार्थी, और 8.2 बनाने से पहले हम लोग सूत्र है उसका, जो सूत्र को याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, जो कि एग्जाम में कम से कम 20 से 25 नंबर के पूछ देता है। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, आप पेपर दीजिए, विश्वास सारा हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। जाकर पेपर दीजिए, हो जाएगा सारे विश्वास। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है ना। चलिए समकोण है, लिखिएगा, और लिखा हुआ है PR + QR, दिया गया है बराबर 25, है ना, सेंटीमीटर, और PQ और PQ बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो साइन P और कोस P, कोस की कोट है, देख लेते एक बार, कोसे है, कोस P और tan P का मान निकाले विद्यार्थी, ठीक है, मान निकाले। क्लियर? चलो ध्यान से देखेंगे, बन जाएगा विद्यार्थी, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे बारीकी रूप से और उस पर हम सॉल्यूशन करेंगे, उस पर हल करेंगे तो आपको बन जाएगा। क्लियर? चलो ध्यान से देखेंगे, हम लोग ध्यान से समझेंगे। चलिए, हाँ क्या कह रहा है, पहले त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है जो समकोण है। चलो हम लोग फिगर बना लेते हैं, समकोण का फिगर, ठीक है। ये आपका P है, ये आपका Q मान लेते हैं, ये आपका R मान लेते हैं, ठीक है। और Q है जो आपका 90 डिग्री का कोण है। आगे कह रहा है PR और प्लस QR जो दोनों को जोड़कर 25 सेंटीमीटर दिया, तो PQ 5 सेंटीमीटर, है ना। तो PR + QR बराबर 25 है, यही तो दिया है ना। देख लीजिए, PR + QR बराबर 25 दिया, तो क्या करें यहां से सर। तो एक बात मैं कहता हूं, मान लेते हैं हम यहां पर कुछ क्या माना कि PR बराबर X माना, क्या माना, X माना, ठीक है। चलो तो यहां पर PR यहां पर लिख देते हैं, PR + QR बराबर 25। क्लियर? और PR का मान
क्यू आर मानिएगा कि पी आर मानिएगा? चलिए क्यू आर मान लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग सस्पेंस में नहीं रहेंगे, क्यू आर मान लेते, ठीक है, क्यू आर मान लिए। चलो, तो पी आर प्लस एक्स बराबर 25, ठीक है। चलिए, तो पी आर बराबर क्या लिखिएगा विद्यार्थी? 25 माइनस एक्स लिखिएगा। पी आर बराबर क्या लिखिएगा? 25 माइनस एक्स लिखिएगा। तो क्यू आर कितना आ गया? क्यू आर को मैंने माना एक्स माना, और पी आर जो आया है 25 माइनस एक्स आया है ना। चलिए, तो यहां पर पता सही से नहीं चल रहा है कि पी आर का मान कितना है और क्यू आर का मान कितना है। अज्ञात है, उसे ज्ञात करना होगा, है ना। पता जो नहीं रहेगा उसको पहले हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। अभी आपको नहीं करना है काम। इसको कैसे करना है देखो ध्यान से। हम लोग पहले पी आर का मान निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे, उसके बाद करेंगे। देखिए यहां पर एक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मैंने बता रहा हूं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पहले हम लोग एक्स का मान निकालेंगे, ठीक है। चलिए, कर्ण को कहा गया है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर कह दीजिए बराबर बराबर क्या करिएगा? बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, है ना। यही तो कर सकते विद्यार्थी। हाँ सर। चलिए, पी आर का मान कितना दिया है? तो 25 माइनस एक्स दिया है सर, के होल स्क्वायर। चलिए, पी क्यू का मान दिया है 5 का स्क्वायर दिया है सर, प्लस यहां पर 5 का स्क्वायर हो गया, और ये ही दिया है आपको क्यू आर का मान दिया है एक्स का स्क्वायर करके। चलिए, अब यहां पर हम लोग 25 माइनस एक्स के होल स्क्वायर है, तो हम लोग इस पर फॉर्मूला पर सेट कर दें ए माइनस बी के होल स्क्वायर। इसको 25 को ए मान लेते हैं और एक्स को हम लोग बी मान के ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट कर देते हैं। देखिए, ए स्क्वायर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये सूत्र ये आप लोग को पढ़ना था अलजेब्रा में, ठीक है, बीजगणित में। तो 25 का स्क्वायर माइनस प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 2ab कर सकते हैं। 25 के 25 25 25 एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये 625 लिखिएगा, 25 का स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर, ये 25 दूनी 50, 50 एक्स बराबर इतना। ये प्लस, पहले इसको एक्स को एक तरफ कर लीजिए आप लोग और संख्या को उस तरफ कर दीजिए, संख्या को इस तरफ कर लीजिए और एक्स को एक्स स्क्वायर को आप इधर लेकर आ जाइए, ठीक है। चलिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स का जात है, ये भी प्लस से माइनस में आएगा, ये 25 ये जा जाएगा प्लस से माइनस में 625, ठीक है। चलिए, ये कैंसिल होगा विद्यार्थी, ये माइनस में ये प्लस में, ये माइनस 50 एक्स हो जाएगा, और ये आपका कितना होगा विद्यार्थी? देख लीजिए एक बार, तो 600 बचेगा सर। कितना बचेगा? 600 माइनस में कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 6 30, तो कितना आ गया एक्स का मान? आपका 30 आ गया ना। देखो एक बार, 3 दूनी 6 ना, 50 में 5 में 5 6 के 5 10 50 ना, ये कितना आपका है? 50 एक्स है, ये 600 है, ठीक है। एक्स एक्स कैंसिल, और 60 में भागा देंगे 5 से, तो 12 5 60 12 आ जाएगा, 12 5 60, 12 आएगा बाबू, माफ करिएगा थोड़ा सा, 12 आएगा। एक्स का मान कितना आएगा? 12 आएगा। एक्स का मान 12 आया, तो जहां x वहां 12, यहाँ पर x तो x का मान 12 हो जाएगा, यहाँ पर x तो x का मान 12 हो जाएगा। ये बचेगा 12 में से 25 में से 12 जाएगा तो बचेगा 17 बचेगा ना। कितना बचेगा देख लीजिए एक बार, नहीं 17 नहीं बचेगा, देख लेते हैं।
मेरे हिसाब से तो बचना चाहिए इतनी। 15 में से 8 जगह तो 12 ना, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, सॉरी 13 बचेगा ना, देख लीजिएगा। हाँ 13 बचेगा विद्यार्थी, चलो 13 बचेगा, 13 बचेगा, ठीक है। चलिए आपको पता हो गया कि इसे हम लोग करने कहते हैं, जिसे हम लोग ए से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग पी कहते हैं, जिसे लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, यानी कि जो बी कहते हैं। चलो आप लोग को पता चल गया। चलिए अब यहाँ पर साइन पी का निकालना है मान। किसका मान निकालना है? साइन पी का निकालना है मान। तो साइन पी के निकालना है तो कैसे क्या करिएगा, देखिए कैसे क्या करिएगा जी। हाँ साइन पी का निकालना है मान, साइन पी। तो पी पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बट्टा एच होता है। अब पी एंगल कह रहा है तो एंगल के हिसाब से इसके सामने वाला ये लंब बन जाएगा, ये पी बन जाएगा 12 और एच कितना बन जाएगा? 13। तो 12/13 आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार कोस पी का निकालना है तो ये क्या होता है? बी बट्टा एच होता है, और ये एंगल पी के अनुसार ये लंब बनेगा, ये बी बनेगा, ये बी बनेगा ना, हाँ बी बनेगा ये। तो 5/12, ठीक है। और tan पी का भी निकालो इसी प्रकार। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? पी बट्टा बी लिखते हैं, और पी के अनुसार, तो पी के अनुसार ये लंब बनेगा 12, और ये 5 आधार बनेगा, और ये कर्ण रहेगा। तो पी का मान कितना है? तो 12 है सर, और बी का मान 5 है। ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये आपका आंसर हो गया विद्यार्थी। ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इजी है, कोई भारी नहीं है। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, सारा बनेगा, बस समझिए, आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 10वां। 10वां देखो बनाने लायक नहीं है, ये कह रहा सत्य और असत्य में। आपको मैं बता देता हूं, पढ़कर उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। देखो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप लोग को तो मान निकालने के लिए मैंने सिखाया नहीं अभी तक, अनुपात पर तो बताया नहीं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये आपको ये जो बनेगा क्वेश्चन आपका, अगर ये मैं आपको दूसरा चैप्टर जो मैं चालू कर रहा हूँ प्रश्नावली 8.2, अगर शायद वो आप बन जाता है, आप सीख जाते हैं, तो शायद ये क्वेश्चन आपको बन जाएगा, ठीक है। आपको पता अभी नहीं चलेगा कि होता है क्या नहीं होता, क्योंकि आप जानिएगा तभी तो आप पता करिएगा ना कि हाँ सर होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो सत्य है, नहीं होता है तो असत्य है। समझ रहे बात को? तो मैं आप लोग को दूसरा चैप्टर पढ़ाता हूं, उसके बाद इसको देखिएगा तो आपको समझ में अच्छा से आएगा, ठीक है। मैं आपको अभी सूत्र लिखता हूं, क्या लिखता हूं? सूत्र लिखता हूं, त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। इसको क्या अरेज करें, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए? चलिए कर लिए हैं तो हम अरेज करते हैं। चलिए दूसरा है आपका चैप्टर में जो प्रश्नावली 2 में बनेगा क्वेश्चन। अब आपका इसका सूत्र पहले लिख के दिखाता हूं आपको, किस प्रकार का सूत्र होती है और किस प्रकार हम लोग इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए एक बार समझा देंगे ना, आपको याद रहेगा विद्यार्थी, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। मैं आप लोग को लिख कर दिखाता हूं। इसको कौन थीटा मान लो यहां पर। अब यहां पर 0 डिग्री मान लो। अब यहां पर 30 डिग्री मान लो। अब यहां पर 45 डिग्री मान लो। अब यहां पर 60 डिग्री मान लो। अब यहां पर कितना मान लीजिएगा? 90 डिग्री मान लीजिए। यही तो मानना है ना। इसको आप बॉर्डर जो बनाइए, थोड़ा सा लिख कर ही बनाइए, या तो अच्छा लगेगा, है ना। चलिए
अच्छा लगेगा, अच्छा के लिए ही किया जाता है सभी विद्यार्थी को, है ना। चलिए साइन थीटा याद रखिएगा, साइन को उल्टा क्या याद रखिएगा, कोसेक ठीक है। इसको भी बंद कर दो, अच्छा लगेगा देखने में। कोसेक और कोस को उल्टा, साइन को उल्टा कोस हो गया, कोस थीटा सेक थीटा टैन थीटा, और यहां पर कोट थीटा याद रखिए, ठीक है। चलिए आप समझिए बढ़िया से, आपको समझना बेहतरीन तरीका से है। पहले साइन 0 डिग्री का मान आपको कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। या आप इसी से लिखिए, अच्छा लगेगा देखने में। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता, कोसेक इन्फिनिटिव हो जाएगा, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता, इसका भी 1 हो जाएगा। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता, इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा। कोस 30 का मान होता है कितना, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए और इसका कैसे होता है, tan 60 का 1/√3 होता है, इसका आप उल्टा याद रखिए √3, ठीक है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसको याद रखिए √2, ठीक है। चलिए कोस का होता है अभी 1/√2, तो इसका भी आप लोग उल्टा याद रखिए √2। tan का होता है 1, कोट का भी 1, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2, √3/2, ठीक है। तो इसको 2/√3 याद रखिए, ठीक है। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और सेक हो जाएगा 2। tan 60 का मान होता है √3, इसका हो जाता है 1/√3, इसका भी इक्वल है। अगर यहाँ पर 0 है, साइन 0 मान 0 आया, तो साइन 90 का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जिसका 1 होगा उसका कोसेक भी 1 हो जाएगा। इसका 1 आया था, इसका 0 हो जाएगा, इसका इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। tan 0 आया था इसका, तो इसका 1 आ जाएगा, इसका भी 1 आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, हाँ देख लेते हैं एक बार, हम भी मिला लेते हैं, गलती कहीं पर हो नहीं रहा ना। साइन को उल्टा कोसेक, ठीक है, और इनका इन्फिनिटिव होता है अपरिभाषित, और इसको कर सकते हैं हम लोग, चलिए इन्फिनिटिव भी दे सकते हैं हम लोग। tan का ये आपका हो गया था। साइन को उल्टा कोसेक याद रखिएगा, और कोस का 1 होता है तो 0 रखिएगा, तो सेक का इन्फिनिटिव हो जाएगा। और इसका 0 है तो इसका इन्फिनिटिव याद रखिएगा, तो इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट सारे चीजें क्या है, अपोजिट है। हाँ मैच कर लेते हैं एक बार, आपको मिला लेते हैं, क्लियर है। हाँ चलो सभी को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको कैसे याद रखना है विद्यार्थी। पहले मैं आप लोग को याद करने का तरीका बता देता हूँ कैसे याद रखना। देखिए ये आपको अनुपात जो आपको 90 तक याद रखना है। देखो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। साइन थीटा का मान 0 है तो कोसेक इन्फिनिटिव है, कोस का 1 है तो सेक भी 1 है, tan का 0 है तो कोट। पहले 0 डिग्री की याद कर लो, फिर उसके बाद 30 डिग्री की याद करो। तो कैसे याद करना है, तो आपको याद रखना है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, ठीक है, याद रखना पहला बात। और दूसरा बात याद रखना, कोस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। तीसरा भी आप याद रखना विद्यार्थी कि tan थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, हो गया, बस यही याद रखना। अगर हम साइन 0 डिग्री के मान बोलते हैं, साइन 0 डिग्री के मान बोलते हैं तो कितना होता है 0,
तो सर कोसेक क्या होगा? तो कोसेक याद रखना, जिसका 0 होता है उसका उल्टा होता है इन्फिनिटिव। क्या होता है? इन्फिनिटिव, या तो कह सकते हैं अपरिभाषित। ठीक है, आगे याद रखना कोस 0 डिग्री के मान, तो कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो अगर जिसका 1 होता है उसका उल्टा भी 1 ही होगा, उसका उल्टा भी 1 ही होगा विद्यार्थी, दम दिमाग में रखना कि 1 ही होता है। ठीक है, उसके बाद हम याद रखते हैं tan का, तो मैंने बताया tan 0 डिग्री का मान 0 होता, tan 0 डिग्री का मान 0 होता, तो कोट फाइनली क्या होगा? कोट 0 का मान कितना होगा? तो कोट भी आपका जो होगा इन्फिनिटिव होगा। अपोजिट याद रखना है विद्यार्थी, अगर आप इसको रटिएगा तो याद कभी नहीं होगा, अगर आप इसको समझ के याद रखिएगा तो आपको फाइनली याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। साइन अगर हम याद करते 30 डिग्री के, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसी का कोसेक कितना होता है 30 डिग्री का मान? तो होता है सर 2। उल्टा कर दो, यानी कि 2/1, उल्टा करिएगा तो 2 ही आएगा आंसर। ठीक है, उसी प्रकार आप याद रखिए कोस का, तो कोस का याद रखिए, तो कोस का बोलिए 30 डिग्री का मान तो कितना होता है देख लीजिए, √3/2 होता है। तो इसी का उल्टा करिएगा आप, तो क्या लिखिएगा? सेक 30 लिखिएगा, तो उल्टा करिए तो 2/√3 याद रखिए। अपोजिट याद रखना है, अपोजिट। ठीक है, ये अपोजिट याद रखिए, बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे याद करना है, हर सूत्र को आपको लगा के, इसके लगाकर 3 सूत्र मैंने दे चुका हूं। एक दिया था P बराबर H बराबर आपको, और B बराबर दिया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को दिया था कि साइन थीटा बराबर क्या होती है, कोस थीटा बराबर क्या होती है, टैन थीटा बराबर क्या होती है ना। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक भी दिया था, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, इसका सूत्र आप लोग को दिया था, जो आप लोग याद किए होंगे। तो फाइनली आप इसी प्रकार इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह से मैंने जो बताया हूं उल्टा कर करके आप याद करिए। साइन को दम दिमाग में रखिए, साइन 0 का मान अच्छा 0 होता, तो कोसेक साइन को उल्टा कोसेक इन्फिनिटिव हो जाएगा। कोस 0 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान होता अच्छा √3/2 होता, देख लीजिए, सॉरी साइन का होता कोसेक होता ना √3/2, तो इसका उल्टा याद रखेंगे 2/√3। अगर हम अपोजिट याद रखते विद्यार्थी तो सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाता है, सारा आपको याद हो जाता है, बारीकी रूप से याद रख, कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर उल्टा याद रखिएगा तब, अगर आप रट जाइएगा तो भूल जाइएगा। तो फाइनली मैं आप लोग को जैसे बताया हूं वैसे याद रखिए। कैसे? तो आपको बोलकर और उल्टा इसको कर कर याद रखिए। ठीक है, चलिए मैं इस पर एक आध दो क्वेश्चन भी सॉल्व करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इस पर कैसे क्वेश्चन आती एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तभी तो आपको क्लियर होगा ना हर चीज कि हाँ सर आप सीख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको अरेंज करते हैं इधर के साथ। इस पर किस तरह से क्वेश्चन बनती है मैं आप लोग को दिखाता हूं। प्रश्नावली समझिए 8.2 हो गया, ये बन गया। ये प्रश्नावली अब 8.2 है बाबू। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन का हम सोल्व कर रहे हैं, मान निकालना है। क्या निकालना? पहला का मान निकाले, आता एग्जाम में 2 मार्क्स में मान निकालने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है पहला कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, ये आपका मान दिया है, यानी कि पुट करना है इसको और आपको आंसर निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा। पहले आपको याद रखना बेहतरीन तरीका से है। अगर आप याद नहीं रखिएगा, क्या आप बना सकते हैं इसको बिना याद किए? नहीं बना सकते। अगर आपको याद नहीं होता है तो कैसे बना सकते? देख देख के बना सकते हैं, लेकिन कब तक बनाइएगा? देख देख। एग्जाम में कहाँ जाइएगा,
या आपको जहाँ पढ़ते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पढ़ते हैं आप टीचर से पढ़ते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए ऑफलाइन पढ़ते हैं तो चलो आप टेस्ट देते, मान लीजिए सर टेस्ट ले रहे हैं, तो आप उस समय कैसे बनाइएगा, तो बच नहीं सकते हैं। अगर वहाँ अगर चोरी कर लिए हैं तो फाइनली पेपर में जो बोर्ड में आप कैसे करिएगा, तो सर याद करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो साइन 60 का मान कितना हो, तो देखो यहाँ पर साइन में जाओ, साइन है ये, इसी का जाओ 60 में, तो साइन के सामने देखो कितना है जी, √3/2 है, क्लियर। फिर इंटू का चिन्ह यानी गुना का चिन्ह, फिर कह रहा कोस 30 कह रहा, कोस कहाँ, कोस 30 में जाओ, तो कोस के सामने 30, ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का कितना होता है, साइन 30 में जाओ, साइन 30 में, तो साइन 30 में होता है सर 1/2 होता, क्लियर। कोस 60 में जाओ, कोस 60 में जाओ, 60 यही है, कोस के सामने देखो ये सर है 60, 1/2 है। सोल्यूशन कर लो इसको, भीम का गुना है, भीम का गुना है, भीम के जोड़ करके कर दो काम, ऊपर ऊपर मल्टीपल कर दो, √9 हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4 प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी, सॉरी माफ करिएगा 4 होगा। चलिए अब एलसीएम क्या निकालिएगा, 4 में भागा दीजिएगा 4, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, पहले याद रखना है, इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल है ना, 4 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस 1 आपको 4 में भागा देंगे तो 1 ही आएगा, 4/4 कैंसिल होगा तो 1, ठीक है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन विद्यार्थी तो आप बनाइए, मोस्टली बनाइए, इसको ध्यान से देखिए किस प्रकार का आपका है, आपको कई क्वेश्चन है इसमें, तो आप बनाइए इसको, ठीक है। और बनाकर मुझे ये भी बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। मैं आपको फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 0 डिग्री का मान कितना होता है विद्यार्थी, तो आपको साइन का 0 का मान 0 होता, इसी का उल्टा याद रखेंगे, कोसेक तो इन्फिनिटी होता, ठीक है। कोस का 0 डिग्री का मान 1 होता है, इसी का उल्टा रखेंगे कोसेक तो 1 होता, tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कोट का क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना, तो 1/2, तो कोसेक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, साइन कोस 30 का मान तो √3/2, तो इसका सेक हो जाएगा 2/√3, tan का कितना होता है √3, 1/√3, तो हो जाएगा कोट आपका √3, और साइन 45 का मान 1/√2, तो कोसेक क्या हो जाएगा √2, और साइन कोस 45 का मान भी सेम है, देखो आपको सेक भी सेम है, और आपका tan का 45 का मान 1 होता है, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, कोट का भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 60 का देख लो, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, और इसका कोसेक आपका 2/√3 होता है, तो कोस का 1/2 होता है, कोस 60 का, सेक का 2 होता है, और tan का 60 का √3, और कोट का 1/√3। साइन 90 का मान 1, तो कोसेक भी 1, कोस का 90 का मान 0, तो सेक इन्फिनिटी, और tan 90 का मान इन्फिनिटी, तो कोट आपका 0। प्यारे साथियों, यही आपका सूत्र है, तो आप जरूर इसको याद करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना। और नए वीडियो आते हैं आप स्टूडेंट, तो आप वीडियो को भी लाइक करिए, कमेंट करिए, और नए आते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना मेरे लिए बहुत ही आपसे रिक्वेस्ट है। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, चलिए बाय।